Hello, hi students. Good morning. I am Dr. V.K. Verma from CS Public School, नंदनगर गम्हरिया, मधेपुरा। लिव क्लास में आज हम लोग चल रहे हैं फिजिक्स क्लास में। फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, और रे ऑफ लाइट आज का टॉपिक है। प्रकाश के किरण के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे आज। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, पहले डेफिनेशन लेंगे। प्रकाश की किरण क्या है इसके बारे में देखिए। प्रकाश की किरण के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो प्रकाश की किरण के बारे में जानकारी लीजिए। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं ये जानकारी लेना है। तो प्रकाश की किरण में एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, तो सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है, एक जगह से दूसरी जगह या सरल रेखा में जाता है, तो सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब इसमें जो है किरण पुंज प्रकाश से रिलेटेड है, जिसका नाम है बीम। बीम का अर्थ है किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। किरण पुंज तो प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के जो किरण है जब वह समूह में रहते हैं तो उसका नाम किरण पुंज होता है। जिस प्रकार आप यहाँ बल्ब की लाइट देखते हैं, ट्यूब लाइट देखते हैं, तो इसमें एक किरण नहीं होती है, इसमें किरणों का समूह होता है, इसलिए इसे किरण पुंज कह सकते हैं, किरण पुंज कहा जाता है। तो बल्ब की लाइट हो या ट्यूब लाइट हो या जो भी लाइट आप लोग देखते हैं, लैंप का लाइट है, तो इसमें एक किरण नहीं है, ये किरणों का समूह होता है, इसलिए इसे किरण पुंज कहा जाता है। अब किरण पुंज जो होते हैं वो तीन प्रकार के हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग लेंगे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बीम। किरण पुंज तीन प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। पहला किरण पुंज जो है ये है डाइवर्जिंग बीम। तो डाइवर्जिंग बीम इसका अर्थ हुआ अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। तो अब हम लोग को देखना है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी किरण पुंज का डेफिनेशन क्या है?
तो अपसारी किरण पुंज है जब किरण पुंज एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाता है तो उस किरण पुंज का नाम जो है अपसारी किरण पुंज होता है। और ये अपसारी किरण पुंज का फिगर भी आप लोग बना सकते हैं, फिगर भी देख सकते हैं। ये अपसारी किरण पुंज है। ये यहाँ पर पॉइंट तो दिया गया है, सोर्स पॉइंट ऑफ है, लाइट का सोर्स पॉइंट है, और यहां से प्रकाश की किरण निकल करके चारों तरफ फैल रही है, तो इसलिए इसको जो है सो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा किरण पुंज है पैरेलल बीम। सेकेंड नंबर है किरण पुंज है पैरेलल बीम। पैरेलल बीम का मतलब हुआ समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब किरण पुंज में सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जब किरण पुंज में सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज का फिगर आप देख सकते हो। ये किरण सभी एक दूसरे के पैरेलल में हैं तो इसलिए इसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। और एग्जाम्पल समांतर किरण पुंज का है सूर्य से चलने वाली किरण पुंज। तो सूर्य से जो प्रकाश की किरण चलती है वह किरण सभी एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, समांतर में होते हैं, तो इसे पैरेलल बीम कहते हैं। तो सूर्य से चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें कौन सा बीम होगा? तो पैरेलल बीम होगा, समांतर किरण पुंज में। जो फिगर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ देखिए, सूर्य से चलने वाली किरण पुंज समांतर किरण पुंज कहलाते हैं। अब तीसरा किरण पुंज है कन्वर्जिंग बीम। और
कन्वर्जिंग बीम मींस अभिसारी किरण पुंज। कन्वर्जिंग बीम अभिसारी किरण पुंज होते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन देखिए, वैसी किरण पुंज जिसमें, फिगर कीजिए ना, वैसी किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। जब किरण पुंज में सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उस किरण पुंज का नाम अभिसारी किरण पुंज होता है, जो फिगर में आप इस प्रकार देख सकते हैं। यह है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर के मिलती है तो इसका नाम अभिसारी किरण पुंज है। अब प्रकाश की जो गमन है, प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है तो किसी वस्तु से आर पार कर जाता है, किसी वस्तु से आर पार नहीं करता है, तो इसके आधार पर किसी भी सब्सटेंस को यानी कि सभी सब्सटेंस को तीन भागों में जो है बांटा गया है। तो प्रकाश के गमन के आधार पर यानी कि प्रकाश एक पदार्थ से गमन करता है दूसरे पदार्थ में, यानी कि एक पदार्थ से आर पार होते हैं, तो उसके आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। तो आइए देखिए सब्सटेंस के टाइप्स। Types of substance। तीन प्रकार के सब्सटेंस हैं, लाइट के पासेज के आधार पर, लाइट के गमन के आधार पर। पहला सब्सटेंस दिया गया है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। पहला है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, पारदर्शी पदार्थ। वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें कौन हमने क्या है आर पार कर जाती हो, अपना प्लास्टिक कौन पसंद है, आर पार कर जाती हो तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। तो फर्स्ट सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, और ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जो है मतलब पारदर्शी पदार्थ होते हैं। और ये पारदर्शी पदार्थ क्यों कहा गया?
तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार कर जाती हो तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग भी जानते हैं, तो आइए एग्जाम्पल को कर लेते हैं। कांच, पानी, हवा, प्लास्टिक इत्यादि। अब दूसरे सबस्टांस हैं ओपेक सबस्टांस। दूसरा सबस्टांस है ओपेक सबस्टांस, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करती है तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करता है उसी पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये आप लोग को पता भी है। आइए एग्जाम्पल इसका आप लोग भी जानते हैं। लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेन, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि। तो ये सभी अपारदर्शी पदार्थ हैं। अब आइए तीसरा सबस्टांस है ट्रांसलूसेंट सबस्टांस। तीसरा सबस्टांस में हम लोग चलते हैं। थर्ड नंबर ट्रांसलूसेंट सबस्टांस। ट्रांसलूसेंट सबस्टेंस इसका मतलब हुआ अर्ध पारदर्शी या पारभासी पदार्थ। अर्ध पारदर्शी या पारभासी पदार्थ, यह ट्रांसलूसेंट सबस्टेंस। तो ट्रांसलूसेंट सबस्टेंस किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखिए। वैसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण पारभासी रूप से या आधे
परभासी पदार्थ कौन कौन है, इसका एग्जाम्पल लिखिए। तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आंख की पलक, आंख की पलक, ट्रेसिंग पेपर क्या कर देंगे या बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस है। ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस वैसे पदार्थ जिससे होकर परभासी रूप से या आधे आर पार करती हो तो उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज या बैलून का रबर, आंख की पलक या ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, चर्म, रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा, ये सब जो है अर्ध पारदर्शी या परभासी पदार्थ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम समझ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बात करे छै सबटा समझ क्या कहे छै बात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों को पूछता है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको पूछता है प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, इसके कितने नियम हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके कितने नियम हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लेंगे, प्रकाश के परावर्तन होता क्या है। तो आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लीजिए। प्रकाश के परावर्तन डेफिनेशन है प्रकाश के किसी वस्तु से, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को, प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर जाकर गिरती है और वहां से वह टकरा करके फिर उसी दिशा में मतलब उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन सेम मीडियम में होता है। जब प्रकाश की किरणें एक मीडियम में ही, समान माध्यम में ही एक वस्तु पर जाकर गिरती है और गिर करके फिर वहां से उसी दिशा में मतलब उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है।
तो इसके लिए आप लोग को एक फिगर बनाना होगा। तो आइए इसका फिगर देखिए, प्रकाश के परावर्तन का फिगर। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में कुछ कंपोनेंट्स भी हैं इसके, ये जानकारी लेना है आप लोग को। तो पहले हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन में एक परावर्तक सतह लेते हैं और यह परावर्तक सतह पर एक पॉइंट है जिसको, इस पॉइंट को आपतन बिंदु कहा जाता है। इस पॉइंट को आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु से एक अभिलंब डाला गया है, यह अभिलंब है। और जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर पहुंचती है, जो प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर जाती है उसी किरण का नाम आपतित किरण होता है। और यह फिर परावर्तित होकर, यानी उससे टकरा करके, आपतन बिंदु से टकरा करके फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसका नाम परावर्तित किरण होता है। तो यहां जो है आपतित किरण और यह हो गया परावर्तित किरण, उसी माध्यम में लौटा। अब आपतन कोण कौन है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आपतन कोण जो है, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा आपतन कोण कहलाएगा। और परावर्तन कोण कौन है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको जो है सो परावर्तन कोण कहेंगे। अब इंग्लिश नेम भी ये सब का आप लोग जान सकते हैं। ये जो है रिफ्लेक्टेड सरफेस है, परावर्तक सतह। ये जो है इंसिडेंट पॉइंट है, आपतन बिंदु है। ये जो है इंसिडेंस रे है, आपतित किरण है। और ये है इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण है। आपतन कोण को आई से, स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। और ये स्मॉल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, जिसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो इतना कंपोनेंट जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि परावर्तक सतह क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह के लिए आप बोलेंगे जिस सतह पर आपतित किरण जाकर टकराती है
उस सतह का नाम जो है परावर्तक सतह होता है। और ये आपतित किरण क्या होती है, तो जो किरण आपतन बिंदु पर जाकर मिलती है उसी किरण का नाम जो है यहाँ पर आपतित किरण होता है। और ये आपतन कोण क्या होता है, तो इसके लिए आप बोलेंगे कि अभिलंब तथा आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इतने जो है सो पार्ट्स का नाम आप लोग समझ गए। ये परावर्तित किरण क्या है, तो ये भी आप लोग कह सकते हैं कि जो किरण परावर्तक सतह से टकरा करके लौटती है उसी किरण का नाम जो है परावर्तित किरण होता है। तो ये आप लोग जो है प्रकाश के परावर्तन को समझ गए। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको आता है बोर्ड एग्जाम में, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो या सेकेंड टर्मिनल हो, अपने स्कूल के एग्जाम में भी पूछेगा और फाइनल एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन रहता है। अब आपको हम बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देयर आर 2 laws related to reflection of light। reflection of light से रिलेटेड 2 नियम हैं। तो आइए जरा उस नियम के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं ये पूछेंगे आप लोगों को क्वेश्चन में। तो देंगे देयर आर 2 law of reflection of light। there are 2 laws of reflection of light। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम। तो आइए पहला नियम आप लोग जानिए। पहला नियम क्या है ये देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रथम नियम है, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम है। आप लोग भी याद करते चलेंगे, याद भी कर लेंगे। आपतित किरण ये देख रहे हैं आप लोग, ये आपतित किरण है, ये जो जा रहा है परावर्तित किरण, और ये वो बिंदु से टकराकर जो लौटता है किरण वो है आपका परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु ये जो वो बिंदु पर है आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, ये बीच वाला जो देख रहे हैं ये अभिलंब है। ये तीनों एक ही समतल पर होते हैं, मतलब ये आपका परावर्तक सतह पर है, मतलब समतल दर्पण में लिया गया है यहाँ पर दिखाने के लिए। लेकिन कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस आप ले सकते हो जिस पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना होता है, घटना होता है। तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस कहा जाता है, इसको परावर्तक सतह कहते हैं। ये परावर्तक सतह पर ही तीनों चीज होते हैं। यानी फिर से आप लोग समझ लीजिए, आपतित किरण ये है और ये परावर्तित किरण है।
और आपतन बिंदु पर डाला गया यह विलंब है, ये तीनों एक ही सतह पर हैं। ये पहला नियम दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब यहाँ पर हम लोग जो है दूसरा लॉ लेंगे। दूसरा लॉ क्या है इसके बारे में देखिए। तो सेकेंड नंबर लॉ के बारे में देखिए। तो आइए दूसरा लॉ है आपतन कोण। आपतन कोण आपतन कोण को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं के बराबर होता है। तो ये आप लोग दूसरा लॉ याद कर लेंगे। दूसरा लॉ क्या है? तो आपतन कोण ये स्मॉल आई और ये परावर्तन कोण ये स्मॉल आर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर होते हैं। यही है एंगल आई, दैट इज करके आप लिख सकते हो, अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जो है ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है। तो ये था दो लॉ। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है, एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूछता है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसा होता है। यानी आपको सवाल रहेगा समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले किरण का परावर्तन। ये टॉपिक है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है, ये जानकारी लेना है हम लोग को। तो इसके लिए पहले एक फिगर बनाना होगा। समतल दर्पण पर लंबवत जब किरण पड़ता है तो उसका परावर्तन किस प्रकार होता है, इसके बारे में आप देखिए। अब देखिए समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है। तो समतल दर्पण पर लंबवत आपतित किरण जाती है तो परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद यह फिर लंबवत उसी दिशा में लौट जाती है। तो लंबवत उसी दिशा में जब लौट जाती है तो आपतित किरण का जो आपतन कोण होता है वह 0 डिग्री लिया गया है, 0 डिग्री।
यही नॉर्मल है, जो 90 डिग्री ये बना रहा है ये नॉर्मल है, और ये आपतित किरण भी इस समतल जगह पर 0 डिग्री के साथ गया, तो इसका जो है परावर्तित किरण जो है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, तो परावर्तन कोण भी इसका जो है 0 होगा। तो इसीलिए r बराबर भी क्या है यहाँ पर 0 है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि समतल दर्पण पर अगर लाइट आप टॉर्च की लाइट इस प्रकार अगर जलाएंगे, लंबवत अगर देंगे तो लंबवत उसी दिशा में जो है लौट जाएगा। तो प्रकाश की किरण जो होते हैं समतल दर्पण पर जब लंबवत जाते हैं तो वह उसी दिशा में लंबवत रूप से फिर नीचे आ जाता है। समझ गए? तो ये आप लोग फिगर याद रखेंगे समतल, तो इससे क्या होता है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे ये देखना है आपको। इसको देखने के लिए यहां आंसर लिखना होगा, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत जाती है तो लंबवत रूप से ही परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो जाती है, यही आपको आंसर देना होता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा, जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत रूप से देते हैं तो यह परावर्तित होकर के किस दिशा में जाती है, तो यह परावर्तित होकर के लंबवत रूप से ही लौट जाती है, यही देना है। तो इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछेगा। तो आपतन कोण का मान I बराबर 0 डिग्री होता है, और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, तो परावर्तन कोण R बराबर भी मान कितना होता है 0 डिग्री होता है। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये आप लोग अभी जस्ट पढ़े हैं परावर्तन के नियम के दूसरे नियम। तो परावर्तन के नियम का दूसरा नियम था, तो ये I बराबर R होता है, दोनों का एंगल सेम आप देख रहे हैं। तो चलिए ये टॉपिक जो है संपन्न हो गई। अब हम लोग को जानकारी लेना है इमेज के बारे में, इसको मिटा देते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करके लिखिए इमेज। स्टार्ट का टॉपिक लिखिए इमेज। इमेज का मतलब हो प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब का डेफिनेशन लेंगे। तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन जानिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु
प्रतिबिंब कहते हैं। अब समझिए इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है तो उस बिंदु पर इमेज बनता है, या डायरेक्ट रूप से उस बिंदु पर जाकर मिले या इनडायरेक्ट रूप से उस बिंदु पर जाकर मिले, तो उस जगह इमेज फॉर्मेशन होगा। तो वही बात यहाँ कर रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर के मिलती है या कटती हुई प्रतीत होती है या आती हुई उस बिंदु से प्रतीत होती है, मतलब मालूम चलता है, आभासी रूप से वहां जा रहा है, इफेक्ट ऑफ लाइट, प्रभाव उसका रहता है लेकिन जाता नहीं, इफेक्ट है। तो आभासी रूप से वहां जाता हुआ मिलता हुआ प्रतीत होता है और उस बिंदु पर वह कटता हुआ प्रतीत होता है, तो वहां पर ही उस बिंदु पर ही क्या होता है, तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो आगे प्रतिबिंब के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ढेर सारे जानकारी लेंगे। इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे हम लोग, इमेज फॉर्मेशन मिरर के द्वारा, प्लेन मिरर में, और उसके बाद जो है कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, ये सभी मिरर में इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे डिफरेंट कंडीशन में। तो वहां आपको जो है सो इमेज के बारे में और ढेर सारी जानकारी मिलेगी और उसको आप जो है सो देख भी सकते हो, उसको जो है इमेज के द्वारा देख सकते हो, फिगर के द्वारा। तो आइए अब हम लोग जो है इसके पहले टाइप्स के बारे में जानकारी लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज जो है दो प्रकार के हैं, इसके बारे में आपको पता होगा, आप लोग जानते भी होंगे। पहला इमेज का नाम है रियल इमेज। रियल इमेज होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला इमेज है रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा इमेज है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी का ही दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। दो प्रकार के इमेज हैं, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले डेफिनेशन लेंगे, व्हाट इज रियल इमेज। रियल इमेज होता क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट नंबर टॉपिक डालिए रियल इमेज, और रियल इमेज का मतलब हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन लिखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, वास्तविक रूप से मिलती है
उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब समझिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो दर्पण से जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलता है उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इसको फिगर द्वारा हम लोग देखेंगे। जब दर्पण से रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रकाश की किरणें किस प्रकार डायरेक्टली रूप से मिलता है। तो आइए हम लोग जो है वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आज दो पॉइंट जानकारी लेते हैं। अरे थोड़ा सा बाहर करके कौन है जी? एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पहला इसका गुण है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहां से दो ऑब्जेक्टिव है आपका। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है आपको दो ऑब्जेक्टिव। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। या तो ये पूछेगा कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हो वो वास्तविक प्रतिबिंब दिखा रहा है। प्रोजेक्टर द्वारा जो चलाते हो, प्रोजेक्टर द्वारा जो पिक्चर देखते हो या वीडियो देखते हो वह वास्तविक प्रतिबिंब देता है, रियल इमेज देता है। उसी का नाम यहाँ पर पर्दा पर जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग जो है पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं हमेशा उल्टा ही होगा, कभी वास्तविक प्रतिबिंब सीधा नहीं होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आइए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। थोड़ा नहीं और दिखाई पड़ रहा है। वर्चुअल इमेज हम लोग चलेंगे कल की क्लास में। आज क्लास यहीं पर फिजिक्स का संपन्न कीजिए।